और देखो आकाश वृत्ति से जहां काम चलता है वहां ऐसी व्यवस्था होती है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, व्यवस्था करने वाले ठाकुर जी। ठाकुर जी के अलावा कोई व्यवस्था करने वाला नहीं। आपको तो इस सिद्ध पीठ में पद पद पर अनुभव होता होगा, यहां कहीं भी पैसा चढ़ाने की जगह नहीं है, कहीं दान पेटी नहीं है कि यहाँ पैसा चढ़ाओ। जब पैसा चढ़ाने की ही मनाही है तो कहीं से कोई रसीद कट्टा चंदा चिट्ठा दान ये तो कुछ होता नहीं। लेकिन इसके बाद भी सब कार्य संचालित हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसी को कहते आकाशवृत्ति, भगवान के संकल्प से चल रहा है, श्री दंडी स्वामी जी के तप के प्रभाव से चल रहा है, उनके भजन की महिमा से चल रहा है। और आप लोगों जैसे समर्पित जो स्वामी जी के भक्त हैं उनके माध्यम से चल रहा है। उसको ठाकुर जी की ही प्रेरणा आपने समझ कर ले लिया और फिर बढ़िया खीर मालपुआ की रसोई बनी और खूब संतों ने प्रेम से जीमा। और आश्चर्य की बात थी, सब संतों को उन्होंने वो जो आई थी ना सोने की मोहरें, सबको एक एक मोहर बांट दी सोने की, और जो बचा खुचा था वो 700 रुपया वहीं खत्म कर दिए नरसिंह जी ने, कल के लिए नहीं रखे। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है शर्मा जी, आज खाए और कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे। कबीरदास जी कहते उसको हम अपनी जमात में नहीं रखते, जो आज खाने के बाद कल की बाट जोड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके महाराज फलाहारी करते थे। उनके कोई प्रेमी भक्त होते थे, बड़ी पवित्रता से कोई रबड़ी बना के ला रहा है, तो कोई सेव का हलवा बना के ला रहा है, कोई बादाम का हलवा बना के ला रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ बना के लाते थे। तो तुरंत राम जी को भोग लगवा करके पहले जो लाया है उसी को देते। पहले महाराज हम तो आपके लिए लाए, बोले तुम खा लोगे तब हमें संतोष हो जाएगा, कुछ मिला के तो नहीं लाया है, इसलिए जो लेके आवे उसको पहले खिलाओ। हंसकर बोलते थे, भाई तू खा लेगा तो हमें संतोष हो जाएगा, तो उसको दे देते। फिर बांटते, बढ़िया चीज़ होती, रबड़ी है, मलाई है, तो कलाकंद है, तो इच्छा होती ना कि वो चला गया वो चला गया, तो कहते महाराज जी अमुक बिहारी जी दर्शन करने गया, थोड़ा बच गया, नहीं नहीं बचाना नहीं, बचाना नहीं, स्वयं इतना कण लेते, बचाना नहीं, और भगत को देख के जितने लोग उपस्थित होते सब में बांट देते। और फिर बोलते, आज खाए कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे। कभी कहते ताकू गोरख संग न रखे, कभी ये भी कहते थे। और दूसरी बात, कोई कहता महाराज जी पुजारी जी तो गए हैं बिहारी जी दर्शन करने, तो बोले भटकने दो, घूमने फिरने दो बिहारी जी, उनकी प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। क्या कहते थे महाराज जी? हाजिर में हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं, जो गया सो गया, जाने घूम भैया बिहारी जी दर्शन कर, जो सामने उपस्थित है उसको मिल जाएगा। ऐसा था उनका बांटना। पहले 2012 से तो भगवत कृपा से हमने भगवत प्रेरणा से संतों की आज्ञा से नियम ले लिया कि कोई वस्त्र कोई द्रव्य न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कथा कीर्तन के माध्यम से नहीं लेना। हाँ, अब कोई गौ सेवा संत सेवा के लिए स्थान में सेवा करना चाहता है तो स्थान में, तो यहाँ भी कोई सेवा करता तो सेवा के लिए करने वाले को मनाही थोड़ी है कि हमारी तरफ से भंडारा हो जाए या हमारी तरफ से प्रसाद हो जाए, तो मनाही नहीं। व्यक्तिगत कोई सेवा किसी से किसी प्रकार की नहीं ली जाती। पहले भी कोई मांग जांच नहीं थी, पर कुछ पोथी पर आ गया तो उसको खर्च किया जाता। तो एक बार सुदामा कुटी में कथा हुई, कुछ कलकत्ते के मारवाड़ी लोग थे, उनकी कथा थी, तो बढ़िया बढ़िया धोती आ गई।
बढ़िया रेशमी धोती, कलकत्ते की पाट की धोती, बनारसी धोती, रुक्मिणी विवाह में आ जाते ना, तो धोती आ गई। तो हमने सोचा कि मंदिर में राम जी के लिए पोशाक बढ़िया बन जाएगी इनकी, रेशमी कपड़ा है, बढ़िया मंदिर का पर्दा, पिछवाड़ी, पोशाक बन जाएगी, यही भाव था। और बर्तन, कुछ स्वर्ण के आभूषण और कपड़े, वो सब आए। महाराज जी बाहर ही बैठे रहते थे नीम के नीचे, एक लंगोटी लगाए हुए। तो लोगों ने पोटरी में बांधकर सब सामान रखा। रख रख यहाँ रख रख, सब रखवा लिया सामने। हमसे बोले जाओ जाओ गोपेश्वर महादेव दर्शन करके आओ। तो हम चले गए गोपेश्वर महादेव दर्शन करने। लौट के आए तो हमने सोचा कि शायद वो सामान कमरे में रखवा दिया होगा। और आते ही महाराज जी क्या बोले, देखो तुम्हारा बहुत बड़ा भार हमने उतार दिया। हमने कहा महाराज जी कौन सा भार? बोले वो सामान लेके आए थे ना, ब्रजवासिन मैया आई थी दर्शन करवे, उनके जाओ जाओ री टोला मोहल्ला में जो कुछ बुलाओ, प्रसाद बटराओ भागवत जी को। तो बोले मोहल्ले की माताओं को सब दे के खत्म कर दिया कपड़ा लत्ता। अपने आप कुछ बिना मांगे जांचे कुछ स्टील के बर्तन, थाली, कटोरा, गिलास इकट्ठे हो गए। उनको नज़र में नहीं थे, उनको नज़र में पड़े 4-5 बोरा कम से कम बर्तन था। हमसे बोले प्रयाग कुंभ में जा रहे हो? उनके हाँ, ले जाओ इनको। उनके महाराज जी क्या करेंगे? देखो बेचना तो है नहीं, क्यों? दान में मिली चीज़ बेचना नहीं चाहिए। यहाँ से जाने के बाद खीर मालपुआ की रसोई करना और यही थाली, कटोरा, गिलास सब फेर देना। और जब पंगत हो जाए, दक्षिणा बट जाए, तो हाथ जोड़ के साधुओं को कह देना महाराज हमारे यहाँ मांजने की व्यवस्था नहीं है, जिसने जिस बर्तन में पाया वो ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। तो बोले सब 10 बोरा नहीं 20-50 बोरा होगा तो खत्म हो जाएगा सारा। बोले शनिचर गया, गया शनिचर गया, लोहे को शनिचर कहते थे, चला गया शनिचर, चला गया शनिचर। और महाराज ऐसा विलक्षण जीवन था, शर्मा जी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। एक ही लंगोटी रखते थे, 2 लंगोटी नहीं, जीवन भर गीली लंगोटी पहनी, एक लंगोटी, एक अचला और एक गमछा, बस। न दूसरा गमछा, न दूसरी लंगोटी, न दूसरी साफी, न दूसरा अचला, एक लंगोटी में बैठे रहते। कहीं जाते तो अचला पहन लेते। साल में 10-20-50 बार अवसर आता होगा अचला पहनने का, बाकी तो नंग धड़ंग बैठे रहते, एक लंगोटी में बैठे रहते। नीम के नीचे तखत के ऊपर, तखत पर कुछ बिछाते बिछाते नहीं, आसन भी इतना सा, लेट जाएं तो कमर से नीचे पैर सब जमीन पर और सिर सब जमीन पर, जटाओं का तकिया बन जाता था। न जीवन में कभी तेल लगाया, न जीवन में कभी साबुन लगाया, न जीवन में कभी दर्पण देखा, फोटो भी नहीं खिंचाते थे। तो फिर भी लोगों ने उस समय कहीं कहीं फोटो खींच लिया तो है, लेकिन फोटो भी नहीं खिंचाते थे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।